ज्ञान के घाट में भी संकट नहीं है, भटकाव बहुत है। ज्ञान का मतलब है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। आप कुछ भी करो, इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में ही बरतती है। आराम से रसगुल्ला पूरी खाओ और कहो हम तो साक्षी भाव से खा रहे हैं, हम थोड़े ही खा रहे, इंद्रियां खा रही है, हमारी आत्मा उसको देख रही है। तो ज्ञान के घाट में प्रवंचना बहुत है। ज्ञान कथन कृपाण के धारा, परति खगेश लगे नहीं वारा। काक भुसुंडी जी गरुड़ से कहते हैं ज्ञान के पंथ पर आप चल पाओगे तब ना। ज्ञान के पथ में मन धोखा देता है। ज्ञान में कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है। ज्ञान में क्या करे क्या न करे ऐसा कोई विधि निषेध भी नहीं है। यह तो आपको तय करना है क्या करें क्या न करें। आप चाहे कुछ भी करें, कुछ भी खाएं पिए, सुख भोगे, जो इंद्रियों का सुख है भोगे। अगर साक्षी भाव से भोग रहे हैं तो फिर कोई प्रभाव नहीं आएगा। आपका पथ निरंतर है, आगे बढ़ते जाएंगे। पर आप साक्षी भाव में हो या नहीं यह तो आप ही बताएंगे ना। इसलिए ज्ञान का पंथ भी कठिन है, आप चल ही नहीं पाएंगे। आप जहाँ हैं वहीं खड़े रह जाएंगे। योग के पंथ में रिद्धियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं। अगर आप बहुत दूर तक चले, कुछ भी नहीं मिला, तब भी शक्तियाँ सिद्धियाँ लोकप्रियता तो मिल ही जाएगी। कर्म के पथ में भी संकट है ही नहीं, हाँ पर लंबा है। अनेक जन्म में धीरे धीरे निष्कामता को सीखना और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। मैं कर रहा हूँ या मेरे लिए, इसको खत्म करना है। धीरे धीरे अनेक जन्म में आगे बढ़ना है। पर भक्ति के पथ में संकट बहुत है। भक्ति पंथ में खास बात यह है कि भगवत प्राप्ति की जिम्मेदारी भक्त की नहीं है, भगवान की है। और जब भगवान जिम्मेदारी उठाता है कर ही देता है, ऊपर उठा ही देता है। जब भगवान ने जिम्मेदारी ली तो वो निभाएंगे ही, पूरी करेंगे ही। इसलिए भक्त को हर संकट से गुजर करके, हर तरह से तपा करके, उसे विवश करके, उसे मजबूर करके, उसे पीड़ा में डालकर, परेशानी में डालकर, तो आज की भाषा में कहें भेजा फ्राई करके, उसे आग में तपा करके कितनी बार अग्नि स्नान करता है भक्त। मीरा ने कितनी बार अग्नि स्नान किया, भरत ने कितनी कठिन कठिन परीक्षाएं दी, क्योंकि अब उसको भगवत प्राप्ति कराना, जीवन के शिखर पर पहुंचाना, ये भगवान की जिम्मेदारी है। योगी तो खुद जिम्मेदारी लिए बैठा है, तपस्वी अपनी जिम्मेदारी खुद लिए बैठा है, कर्मयोगी अपनी जिम्मेदारी खुद लिए बैठा है। ज्ञानी को तो कहता है मुझे कुछ पाना खोना है ही नहीं, मैं खुद ही सब कुछ हूँ। लेकिन भक्त का तो सारा भार भगवान लिए बैठे हैं ना। भक्त असफल होता ही नहीं है, क्योंकि असफलता भगवान की होगी, परमात्मा की होगी। भक्त क्या असफल होगा। छोटा बच्चा हर चीज़ की तरफ दौड़ता है, सांप पाया दौड़ा, आग जलती देखी दौड़ा, कभी भी हाथ डाल देगा। वह तो सांप के साथ खेलने लगेगा, आग के साथ भी खेलने लगेगा। भगवान श्री राम नारद जी से कहते हैं भक्त तो मेरे लिए छोटा बच्चा है, 100 तरीके से संभालना पड़ता है। ज्ञानी तो बड़ा बच्चा है, उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वह बड़ा हो गया, खुद ही घूमेगा फिरेगा। बच्चा दौड़ा आग के पास तो माँ दौड़ती है। बच्चा वो हंसता है, खिलखिलाता है, बच्चा तो जिद करता है मैं तो आग को छूऊंगा, लेकिन माँ उसको पकड़ के संभालती है। ज़रूरत पड़ती है तो चाटा भी मारती है, ज़रूरत पड़ती है तो दंड भी देती है। लेकिन उसकी प्राथमिकता है उसका बच्चा सुरक्षित रहे, उसका बच्चा नष्ट न हो, अविकसित न रहे, बालपन में ही कहीं खत्म हो जाए। इसलिए भक्त तो भगवान की जिम्मेदारी है, भक्त की कोई जिम्मेदारी नहीं। भक्त का काम है भरोसा करना, टिके रहना, डिगना नहीं अडिग रहना। तुलसीदास जी महाराज बचपन से लेकर के 126 साल की उम्र तक भरोसा किए रहे। सब संकटों में, सब परेशानी में राम के अलावा पुकारा नहीं किसी को। उनके लिए वही राम, वही हनुमान, वही गौरी, वही शंकर, बस वही राम राम राम, हर बार राम रटन। कितने संकट, कितनी पीड़ा, कितना अपमान, कितनी परेशानी, लेकिन राम के अलावा किसी को नहीं पुकारा। भक्ति का घाट है विश्वास का घाट, भक्ति का घाट है श्रद्धा का घाट, भगवान में समर्पित होते चले जाने का घाट। श्री अरविंद कहते हैं तीव्र अभिप्सा, गहरी लगन, ललक, छटपटाहट, मन में बेचैनी, भगवान के लिए तड़प, यह तीव्र अभिप्सा है। तीव्र अभिप्सा कैसी होती है, इसके साक्षात उदाहरण है स्वामी रामतीर्थ। उनका तकिया भीग जाता था आंसुओं से, ऐसी होती थी तीव्र अभिप्सा। सतत समर्पण, समर्पण एक दिन का नहीं, निरंतर, हर रोज हर दिन, देकर भी करता मन दे दूं, कुछ और भी सुबह दूं शाम दूं, तुम्हें 8 जाम दूं, देते ही रहता है भक्त। और पूर्ण निवेदन, जब तक वो अपने वजूद को मिटा नहीं देता तब तक वो रुकता नहीं है, अपना अस्तित्व ही मिटा देता है भक्त। ऐसे भक्ति का घाट
गोस्वामी जी ने राम कथा में लिखा है। ये उनका अपना घाट है। इस घाट में कौन स्नान किया, इसके तीर्थ पुरोहित कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनके साथ स्नान करने वाले कौन होंगे, जो भक्ति मार्ग पर चलेंगे।